नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि चट्टान के बारे में। जैसा कि हमने यूपीपीसीएस के 2022 के लिए जो आने वाला है एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हूँ, और ये नोट्स देख रहा हूँ जो आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन है ज्योग्राफी का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं। आज इसमें देखेंगे चट्टान के बारे में। चट्टान के जो नोट्स है और थोड़े से हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, किस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखिए। तो इसमें देखिए, पृथ्वी की पर्पटी क्रस्ट और सैलों से बनी है, और सैलों का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है, और सैल कठोर या नरम या विभिन्न रंगों की हो सकती है। और पेट्रोलॉजी सैलों का विज्ञान है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें आग्नेय, इसके बाद आपका अवसादी तलछटी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब हम फटाफट देखते हैं रॉक क्या होता है। रॉक सिंपल सी बात है यार। रॉक मतलब होता है कि अगर इसमें एक चीज़ नहीं दिया है, क्या है कि जो इंटरनल पार्ट है एक्चुअली, जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है, उसके आंतरिक जो भाग था उसके बारे में नहीं दिया है। कि आप देखते हैं कि अर्थ जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग इस तरह से है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, सबसे पहले वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट या तो भूपर्टी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी बोलते हैं। इसके बाद जस्ट इसके ये क्रस्ट जो होता है 2 भाग होते हैं, ऊपर क्रस्ट और निचला क्रस्ट। इसके बाद मेंटल होता है। तो मेंटल 2 भाग होता है, एक तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है। देन इसके बाद नीचे आता है आपका ये, इनकी कुछ औसत लंबाई होती है, दूरी होती है इनकी, मीटर के अकॉर्डिंग होती है, चौड़ाई होती है इनकी। इसके बाद नीचे वाला सबसे ज़्यादा जो होता है उसको बोलते हैं ऊपरी कोर और निचला कोर, ठीक है। और ये जो क्रस्ट बना होता है ना, ये चट्टान का बना होता है, और ये ठोस होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। कठोर और नरम दोनों प्रकार के चट्टानों, ये जो आपका भूपट्टी होता है, जो आपका क्रस्ट बना होता है, किससे बना होता है? कठोर या इससे कठोर और नरम चट्टानों से मिलकर इस तरह के सेल होते हैं, क्रस्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं ये चट्टान, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्रस्ट किससे बना है? चट्टान से मिलकर बना होता है। कठोर भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है, दोनों प्रकार के, ठीक है। दोनों से मिलकर बनता है चट्टान आपका क्रस्ट, ठीक। तो इन सब के आप समझ गए होंगे, ये इस तरह का डिवाइड है। तो हम इसी क्रस्ट का, और ये आपका कितने प्रकार का होता है? 3 आग्नेय चट्टानें। तो हमें पता है कि आप वल्केनो हम पढ़ेंगे, वल्केनो के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तो आपका जो पर्पटी है, भूपर्पटी क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे जो होता है निचला क्रस्ट, और इधर यहाँ पे नीचे जाते हैं टेम्परेचर हाई होता है, तो यहाँ पे मैग्मा बनता है। क्या बनता है? मैग्मा। और जब मैग्मा क्या होता है कि मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इसी को, ये बाहर निकल के ठंडा होता है, इसको लावा बोलते हैं। और लावा जो बोलते हैं तो ये क्या होता है कि ठंडा होता है, चट्टान बनता है। जब बाहर निकलता है ये, ठीक है, तो बेसाल्टिक चट्टान होता है। कैसा होता है? बेसाल्टिक। और जब अंदर होता है तो ये कौन सा? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय ये बेसाल्टिक मतलब बेसाल्ट होता है। इसमें बेसाल्ट का मतलब इसमें क्षारकता ज़्यादा होती है बेसाल्ट में। आग्नेय वाले में चट्टानें जो होती है ये नीचे वाली होती है, तो इसको नीचे जो परत के नीचे होती है, तो इस तरह के जो चट्टानें होती है, तो आग्नेय वाली चट्टानें इसमें अम्ल ज़्यादा होता है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, 65% से ज़्यादा होती है, और उससे कम होती है 65%, उसको बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। तो यही बातें इसमें दिया। इसके बाद अवसादी चट्टानें जो होती है, अवसादी जो चट्टानें होती है, इसी जो आपका चट्टान है ये आग्नेय चट्टान है, मूल चट्टान, इसको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं आग्नेय वाले। इस चट्टान का क्या होता है कि इरोजन होता है। इरोजन मतलब अपक्षय होता है। अपक्षय और इरोजन और विदरिंग, सॉरी, इरोजन मतलब अपर्दन होता है, और विदरिंग मीन्स होता है अपक्षय, ठीक है। विदरिंग और इरोजन, अपक्षय और अपर्दन के कारण से एक परतदार चट्टान बन जाते हैं, अवसादी, उसको क्या बोलते हैं? अवसादी, ठीक है। और अवसादी के बाद फिर चट्टानें आग्नेय या अवसादी, ये अपने मूल में डिफरेंट परिवर्तन होते हैं, रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसके बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट मीन्स होता है अवसाद, ठीक है। अवसाद मीन्स वही आपके अपक्षय जरिए और अपर्दन जरिए, जब एक स्थान से दूसरे, अपक्षय आपको कई तरह से हो सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल हो सकता है, आपका केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मैन मेड हो सकता है। अपर्दन भी कई तरह के होते हैं, जैसे आपका विंड्स हो सकता है, विंड हो गया, ठीक है। किससे किससे हो गया? विंड हो गया,
और आपके इवेंट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और हिम हो गया, हिमकट। इस तरह से बहुत सारे तरीके से, कई तरह से, सागर हो गया, सी हो गया। तो इन सब से जो वाटर आपका अंडर वाटर है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, इन सब से आपका। तो आग्नेय शैल का निर्माण हमने बता दिया कैसे होता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा का बाह लावा के रूप में रवेदार रवेदार ऐसे बड़े बड़े रवे बने रहते हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टानों में। ये परतें नहीं, इनमें परत नहीं पाई जाती है। पूरा जीवाश्म भी नहीं पाया, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों का जो संबंध है प्राय ज्वालामुखी से, हमने बताया ज्वालामुखी इसी क्रिया द्वारा होती है। ज्वालामुखी का आगे हम बात कर लेंगे। पानी के प्रवेश बहुत कम होता है इसमें, ठीक है। और ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों प्रकार की होती है। क्रिस्टली मतलब क्रिस्टल टाइप की, वही रवेदार, ठीक है। चलिए, आग्नेय शैलों में प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मूल चट्टान होती है, सबसे पहले बनती है। इसी से भी आपका सेडिमेंट्री फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। आग्नेय शैलों का प्रमुख उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमने बताया नीचे पाया जाता है, बेसाल्ट ऊपर पाए जाते हैं, गेब्रो भी पाए जाते हैं, मैग्मेटाइट पाए जाते हैं, ज्वालामुखी, ब्रेसिया और टफ, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती है आपके आग्नेय चट्टानों में, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में पूछेगा कैसे कौन सा होता है। जो ग्रेनाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसाल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवसादी शैलों के बारे में बता दिया हमने। पृथ्वी की सतह से सतह की शैलें आग्नेय या अवसादी कायांतरित अनाच्छादन, डेनुडेशन प्रोसेस। डेनुडेशन में वही विदरिंग और इरोजन प्रोसेस, आपका अपक्षय और अपक्षय, इसके बाद अपर्दन, ठीक है। ऐसे उपखंडों का बहिर्जनित कारकों, बहिर्जन मतलब बाह्य कारण, आपका जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है, जेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, जो बाह्य कारक होते हैं, बाह्य बल होते हैं, उसके कारण से होता है, ठीक है। संवहन या निक्षेप द्वारा, मतलब एक निक्षेप के जरिए बनता है, ठीक है। अवसादी की संवहन होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, अपर्दन होता है, फिर इसके बाद निक्षेप किए जाते हैं, ठीक है, उससे बोलता है। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिणित होती है। हाँ, ये अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अवसाद से बनी रहती थी, एक स्थान दूसरे स्थान, वहाँ के नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु दब जाते हैं तो अवसाद ऊपर आ जाते हैं, तो नीचे अवसाद होती है। सीली भवन लिथि कहा जाता है। तो आपका संचित पदार्थ शैलों में परिणित होते हैं और यह प्रक्रिया शिलीभवन होती है, ठीक है। और अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। और इसी कारण बालुकास्म जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाले अनेक सतहें होती हैं, ठीक है। भूपृष्ठ लगभग 75% अवसादी शैले से बना हुआ क्रस्ट, ठीक है। कितने परसेंट? 75%, ठीक है। और निर्माण की प्रक्रिया का अवसादी शैलें 3 समूह में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यांत्रिक मतलब बलुआ पत्थर और पिंडशिला, चूना पत्थर, शैल, लोयस, काग्लोमेरेट, ठीक है, सिल्ट और मृतिका, ठीक है। तो यांत्रिक मतलब जो डायनेमिक होता है, गतिशील होती है, जो फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो उसके जरिए ये सब सारे अवस्थाएं बनती है। इस तरह याद कर लीजिए फटाफट, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें। कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें गीजराइटर, खड़िया चूना, और आपका खड़िया मतलब जो चाक होता है आपका, ठीक है, चूना पत्थर, कोयला कार्बनिक रूप से, कोयला, पेट्रोल, ये सब जो पाया जाता है, ठीक है। रासायनिक रूप से, अब जैसे पेड़ पौधे नीचे दब जाते हैं कोयले के रूप में और पेट्रोल के रूप में, ये सब सारे बन जाते हैं ना। रासायनिक रूप से अवसादी शैलें श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, आपका जो CaCO2 होता है, हेलाइट, पोटास, ये सब सारे होते हैं, ये रासायनिक रूप से। अब रूपांतरित चट्टानें हम देखते हैं। रूपांतरित अन्य चट्टानों में रूप परिवर्तन करते हैं, तो बार बार अपना भेष बदलता रहता है अपना, ठीक है। फलस्वरूप निर्मित होती है, हमने बता दिया। मेटामॉर्फिक शब्द यूज किया जाता है, रूप परिवर्तन करते हैं। परत या तलछटी आग्नेय शैलों के रूप में परिवर्तित होती है। ये परतदार से या आग्नेय शैलों को ही रूप बदल लेती है, उसको रूपांतरित शैलें होती है, ठीक है। कभी कभी रूपांतरित शैलें भी रूपांतरण हो जाती है, खुद की शैलें। इस प्रक्रिया को पुनः रूपांतरण, अति रूपांतरण भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानी के रूप ये फटाफट याद कर लीजिए। ग्रेनाइट से नीस बनता है, बेसाल्ट से शिस्ट बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है। इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट से नीस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसाल्ट से शिस्ट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट। और अवसादी चट्टानों का जो है सेल से स्लेट बन जाता है, ठीक है, चूना रूपांतरित होकर। इसके बाद चूना पत्थर से संगमरमर, चाक और डोलोमाइट से संगमरमर, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका ये काग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बालुका पत्थर से
क्वार्टजाइट, इसके बाद ये रूपांतरित चट्टानें जो खुद पुनः रूपांतरित हो जाती है, स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से शिस्ट, गेब्रो से सर्पेंटाइन। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी इन सब की याद करना पड़ेगा, ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, सब याद किया गया है, आप भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रेनाइट से नीड्स, बेसाल्ट से शिस्ट, बार बार याद करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। सारे चीज़ आपके अवसादी में सेल से स्लेट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर, ठीक है, संगमरमर जो यूज किया जाता है, चाक डोलोमाइट से संगमरमर, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट, काग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट, ठीक है। याद करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी फटाफट हम देखते हैं ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकल कर गैस, रॉक और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी से धरातल पर पहुँचता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख है, और बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी से उत्सर्जित अन्य गैसें हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, ये सल्फर SO2 और CO2 NO2 N2 और जलवाष्प, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन आपका फ्लोराइड, ठीक है। इसके बाद हीलियम, ज्वालामुखी उद्गार, ये सब पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूगर्भ से स्थित तरल मैग्मा को कहते हैं, तो जब मैग्मा बाहर आता है। तो फटाफट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ज्वालामुखी देखिए, ये हमारा चट्टान है, ठीक है, क्रस्ट है। कौन सा पार्ट है? क्रस्ट। इसके नीचे जो पार्ट है, क्रस्ट के नीचे जस्ट आपका निचला क्रस्ट होता है, और ऊपरी वाले जो मैग्मा होती है, सॉरी, मेंटल होता है, ऊपरी मेंटल। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का बहुत सारे रीजन, अंदर टेम्परेचर होता है, उसके बाद यहाँ पे आपके एनर्जी फ्लो होती रहती है, ऊपर आती है, दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के बाद फिर यहाँ से ऊपर आपकी ये चट्टानें टूट जाती है, और टूट कर क्या होता है, मैग्मा बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी को लावा कहते हैं, और ये शंकु आकार की इस तरह का आकृति बना लेते हैं, ठीक है। ये तो ये जो एक पाइप नली होती है, इस तरह से ऐसे बाहर निकल आता है, या तो कई कई दरारें होती है, दरारें से बाहर आ जाता है मैग्मा, वो भी होती है, ठीक है, दरारें होती है, और इस तरह के केंद्रीय नुमा शंकु का आकार के बना लेता है, ऐसे शंकु होता है इस तरह के, ठीक है। ये चट्टाने, और ये अग्नि चट्टानी का रूप ले लेता है, ठीक है। इसे ज्वाला कहते हैं। और जलवाष्प में बहुत सारे पाए जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है आपका मंडल के आसपास, स्थनोस्फीयर के आसपास, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल बताएंगे तो आपको फिर ये रिवीजन सीरीज होगा ही नहीं, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ लावा से संग्रहित होता है, यह बहुत गर्म होता है, ठीक है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। धरातल पर लावा ठंडा होकर अग्नि चट्टान के रूप में हमने बात की है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार के, एसिड और बेसिड। एसिड में मतलब क्या होता है कि ये जिसमें आपका ये सिलिका की मात्रा कम से कम 65% ज़्यादा हो तो एसिड होता है। बेसिक जिसमें 65% से कम होता है, ठीक है। तो इसमें आपको दिया होगा, ठीक। आगे चलते हैं। एसिड लावा क्या होता है? एसिड ये अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, क्योंकि सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, गाढ़ा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक लावा में हल्का और पतला होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है, ठीक है। जब लावा धरातल तक पहुँचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है, तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आर्युवेटिक मैंने बात किया था। अब देखिए, इसमें दो प्रकार के ये होते हैं आंतरिक चट्टानें। तो एक प्लूटोनिक पातालिक होता है, एक होता है मध्यवर्ती चट्टानें, ठीक है, अंदर जो होते हैं, ठीक है। क्रेटर क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। क्रेटर क्या होता है आगे, ठीक है। क्रेटर कुछ नहीं होता। अब देखिए, ये आपका इस तरह से मान लीजिए लावा बाहर निकल रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है यहाँ से लावा, और बाहर निकला, और कुछ समय के बाद यहाँ पे बंद हो गया, और यहाँ पे अवसाद जम गया, और वो अवसाद जम गया तो यहाँ पे तो इस तरह के इसमें भी पानी जम गया, तो इसे बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। इसकी छोटा से रहता है इस तरह का, ठीक है, इसको क्रेटर बोलेंगे। यहाँ पानी आ गया और अवसाद नीचे हो गया। और ऐसा होता है कि ज्वालामुखी जो सुसुप्त हो या निष्क्रिय वाले होते हैं, कभी नहीं, मतलब ऐसा संभावना नहीं होती। हाँ, बाय द वे कभी आ गया तो अलग की बात है, ठीक है, संभावित हो गया तो। लेकिन इस तरह के जो जिसमें अवसाद भर जाते हैं, अवसाद के बाद पानी भर जाता है, उससे क्रेटर कहा जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है। तो ज्वालामुखी शंकु के रूप में मिलने वाला कीपाकार गर्तनुमा आकृति जल भराव के कारण क्रेटर का झील निर्माण होता है। महाराष्ट्र का बुलढाना लोना जिला मोस्ट कालडेरा क्रेटर का अधिक विस्तृत रूप। कालडेरा क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। कालडेरा क्या होता है? कालडेरा कुछ नहीं होता, जैसे ये आपका इस तरह से आपका क्रेटर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ में पानी है। कभी कभी क्या होता है कि ये क्रेटर का आकार नीचे अवसाद आते आते इनका आकार बड़ा हो जाता है,
या तो फिर अचानक नीचे से कभी वल्केनो आया, और वल्केनो आया तो ये जो क्रेटर का भाग उड़ा दिया, तो इनका आकार बड़ा हो गया, तो इसी को काल्डेरा क्या बोला जाता है, काल्डेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही है काल्डेरा क्रेटर का अधिक विस्तृत रूप है। अब गीजर देख लेते हैं, गीजर स्रोत क्या होता है। गीजर कुछ नहीं होता, गीजर फटाफट दिखते हैं गीजर क्या होता है। गीजर जैसे आप देखते हैं कि हमने देखा कि यहाँ चट्टानें हमारी, और यहाँ पे दरारें हैं, ठीक है, और नीचे क्या है, अंडर वाटर होता है, अंडर वाटर से पानी जा रही है, ठीक है, और इसके नीचे यदि मैग्मा पड़ गया, और मैग्मा हाई टेम्परेचर होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर, मैग्मा के कारण से क्या ये वाटर क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाष्प के रूप में होगा, और गैस के रूप में टेम्परेचर हो जाएगा, लिक्विड से आपका कहाँ पे, गैसियस रूप में। तो फिर यहाँ से क्या, दरारे से गैस बाहर निकलने लगता है, ये वाष्प बाहर निकले, पानी या वाष्प बाहर निकलेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गीजर। आर यू गेटिंग, गर्म वाष्प होते हैं, गर्म वाष्प के स्रोत होते हैं, ठीक है, गर्म जल वाष्प के स्रोत होते हैं, गर्म जल के ऐसे स्रोत जिसमें समय समय पर गर्म जल के फुहारें निकलती रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एलो नेशनल पार्क के ओल्ड फेथफुल गीजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, धुआरें ज्वालामुखी की क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है, गैस और जल वाष्प के निकला करते हैं, और गंधक युक्त धुआर सोल्फतारा कहा जाता है। ये मोस्ट में धुआरें कुछ नहीं होता, तो ये जो प्रोसेस होती है निकलने का, ठीक है, इस पर गैस और जल वाष्प की मात्रा निकली रहती है, और इसमें सल्फर की मात्रा निकलती है, तो सल्फर की मात्रा निकलती है, तो कुंड इस तरह के बने रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ये उदाहरण दे रहा अलास्का के कटमई पर्वत के हज़ारों धुआरें घाटी होती है, ठीक है। तो ये जो सल्फर होता है, ये हमारे त्वचा के लिए, मनुष्य की त्वचा के लिए काफ़ी ठीक ठाक होता है, जो जिसको त्वचा रोग जैसे बीमारी होती है, तो इसका यूज करते हैं लोग उसके साथ, और थोड़ा सा गर्म होता है तो अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है। इसको बोलते हैं सुलभतारा, ठीक है, हजारों घाटी का होता है। और उद्गार की अवधि सक्रिय, अब देखिए उद्गार की अवधि का तरफ ज्वालामुखी, ये दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय, एक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार की ज्वालामुखी ये प्राय विस्फोट और उद्भेदन होता रहता है, इसका मुख सदैव खुला रहता है, समय समय पर लावा और धुआं अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो ये हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है। और कभी भी बहुत बड़े मात्रा में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ है। किलाऊ कहाँ पे, अमेरिका के हवाई द्वीप पर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये 34 वर्षों से लगातार ये चल रहा है, ठीक है, निकल रहा है। लावा उद्भेदन, लावा का इरप्शन, लावा का बाहर निकलना, ठीक है। मात्रा की शीर्ष 4 ज्वालामुखी किलाऊ, माउंट एटना, पिटन डी ला और फोर्नेस और नामुरा गिरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर मोनो लोआ है। माउंट एटना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट एटना ये ज्वाला इटली के सिसिली द्वीप पर, ये जो आपका भूमध्य सागर है, ये मान लीजिए आपका यूरोप पार्ट है, और ये आपका अफ्रीका में आती है। ये जो भूमध्य सागर है, यहाँ पे एक सिसिली द्वीप है, कौन सा द्वीप है, सिसिली, इटली के अंतर्गत आता है, यहाँ पे है माउंट एटना, यहाँ पे एक्टिव ज्वालामुखी है, इसको माउंट एटना ज्वालामुखी। यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, कुल लगभग ऊंचाई लगभग 3350 मीटर है, ठीक है, 1190 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में विस्तृत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रम्बोली, यही आपके सिसिली के आसपास ही स्ट्रम्बोली है, फटाफट देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये हमने बताया इटली का पार्ट हो गया, मान लीजिए ये आपका पार्ट है अफ्रीका महाद्वीप का, ये आपका कौन सा पार्ट है, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में ही आपका स्ट्रोम्बोली, ये आपका लिपारी द्वीप है, कौन सा द्वीप है, सिसिली के पास ही लिपारी द्वीप, वहाँ पे आपका स्ट्रोम्बोली है। यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी जागृत होती है, चमकती रहती है, लाइटिंग होती है यहाँ पे लाइट टाइप का, तो इसको प्रकाश ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है, प्रज्वलित होती रहती है, इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, आसपास से प्रकाशमान होता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। ओजास डे सलाडो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ओजास डे सलाडो कहाँ पे है, चिली और अर्जेंटीना सीमा के ओजास, इसकी ऊंचाई लगभग 6893 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये आपका ओजास डे सलाडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। माउंट, जिसमें इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं सारे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित है। माउंट एरिबस कहाँ पे है, अंटार्कटिका के रास द्वीप पर, ठीक है। और ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है। भारत के अंडमान निकोबार पर बैरन द्वीप एक्टिव ज्वालामुखी है,
ठीक है, बैरन द्वीप है। जापान के फुजियामा भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रसुप्त, डोरमेंट। डोरमेंट क्या होता है कि डोरमेंट ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जो एक्टिव हुआ है और ऐसा संभावना बंद हो गया है एक्टिव होने के बाद, मतलब वो वल्केनो आया, वल्केनिक एरप्शन हुआ, बाद में ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल ऐसा कितना टाइम के लिए एक उनका बीच में गैप हो जाता है, नहीं वो ऐसे ज्वालामुखी वल्केनो इरप्ट नहीं हो पाते हैं, तो कुछ सालों के बाद इरप्ट होते हैं, तो ऐसे डोरमेंट को ऐसे ज्वालामुखी को डोरमेंट वल्केनो कहा जाता है, ठीक है। कौन सा वल्केनो? इस प्रकार के ज्वालामुखी दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ होता, किंतु इसकी संभावना बनी रहती, तो इसलिए ऐसे कहते हैं। माउंट सेंट हेलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में। माउंट एडमस के 34 मील पश्चिम में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेंस फुजियामा ऑफ अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। ये मृत ये एक्सटेंट जो आपका वल्केनो, ये कभी नहीं, मतलब ऐसा है कि ये इनका ये संभावना रहती है कभी लाइफ में, भविष्य में आने वाले समय में इरप्शन नहीं होगा, ऐसे वल्केनो का उद्भेदन नहीं होगा, तो इससे बोलते हैं कैसा वल्केनो एक्सटेंट मृत्यु वाले। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी का विस्फोट प्रायः बंद हो जाता है, भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुलाल और किलिमंजारो, ये अफ्रीका महाद्वीप के, इक्वाडोर के चिम्बराजो और म्यांमार का पोपा, ईरान का दामवंत, पाकिस्तान का कोहे सुल्तान, ये सब किलिमंजारो तंजानिया के उत्तरी भाग में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफ्रीका महाद्वीप के काफ़ी ऊंचाई पे है। यह पूर्व का नाम कैसर विलियम स्पिट्ज़े, क्या नाम है? कैसर विलियम स्पिट्ज़े नाम है, ठीक है। ये आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज्वालामुखी हैं और कहाँ किस देश में है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। माउंट किनाबली मलेशिया में, माउंट किनाबली कहाँ पे? मलेशिया में। अलबुर्ज कहाँ पे? ईरान में। अलबुर्ज कहाँ पे? ईरान में। कोलिमा कहाँ पे? मैक्सिको में, ठीक है। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में। माउंट रेनियर कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। माउंट ताल कहाँ पे है? फिलीपींस में। विसुवियस कहाँ है? इटली में। कोटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। कोटोपेक्सी कहाँ में? इक्वाडोर में, ठीक है। और इसके बाद पोपो कैटेपिटल कहाँ है? मैक्सिको में। माउंट कैमरून कहाँ है? कैमरून में। माउंट सस्ता कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सस्ता कहाँ है? संयुक्त। माउंट कैमरून कैमरून में, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। माउंट पिनाटोबी कहाँ है? फिलीपींस में। और मायोन कहाँ है? मायोन है फिलीपींस में। माउंट सिनाबुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है सबनकाया। सबनकाया कहाँ है? पेरू में। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माउंट एरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका में। किलाउ कहाँ है? आपका ये आपका हवाई द्वीप में, ठीक है। सेंट हेलेंस कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंपॉर्टेंट है। मोना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका मोना लोआ बाद कराकाटाओ, इंडोनेशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा। मोना लोआ भी हवाई द्वीप में। सेंट हेलेंस कई बार। किलायू भी हवाई द्वीप में। चिम्बराजो इक्वाडोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दामवंत ईरान, ठीक है। और आपका को सुल्तान पाकिस्तान में। बिलार रिक्का चिली में, ठीक है। ये जितने इंपॉर्टेंट आपके थे, ये आपके ज्वालामुखी सारे हमने बात कर लिया। और कल हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा भूकंप देखेंगे, भूकंप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।